बोले शनि महाराज की जय। जय शनिदेव भक्तगणों। तो आज का दिन शनिवार का दिन जो कि शनिदेव को समर्पित होता है। तो शनिवार के दिन शनिवार की व्रत कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन जो व्रत कथा सुनता है उसके जीवन में हमेशा शनिदेव सुख समृद्धि लाते हैं और उसे कष्टों से दूर रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शनिवार व्रत कथा। बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं हम शनिवार व्रत कथा। आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को एंड तक ज़रूर सुने और कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। तो आइए बड़ी भक्ति भाव से सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। एक बार सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। हम ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सब अपने आप को बड़ा कह रहे थे। जब कोई निर्णय ना हो सका, आपस में इन सभी में झगड़ा हो गया। जब कोई निर्णय ना हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव के पास जाकर कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए न्याय करके बताइए कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है। राजा इंद्र यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतनी समर्थता नहीं है जो मैं अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। राजा इंद्र भी घबरा गए कि मैं इनमें से किस ग्रह को सबसे बड़ा और छोटा कह दूं। वो कहने लगे कि मेरे बस की नहीं है ये बात कि मैं तुम में से बता सकूं कि कौन सा ग्रह बड़ा है कौन सा छोटा है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य एकमात्र ऐसे हैं जो तुम्हारा न्याय कर सकते हैं, इसलिए तुम सही निर्णय जानने के लिए उसी के पास जाओ। इंद्र के यह वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य के सभा में आकर उपस्थित हुए। यानी कि उन्हें पृथ्वी पे राजा के पास आना पड़ा और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य से कहने लगे कि हे राजन, आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं और इस पृथ्वी लोक में आपसे बढ़ के कोई ज्ञानी नहीं है, इसलिए आप हम सभी की इस झगड़े का समाधान करें कि हम में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्योंकि हम में से यही सबको चिंता है कि सोचते कि मैं बड़ा हूँ, पर ये नहीं जान पा रहे कि हम में सबसे बड़ा कौन है। तो हे राजन, आप इस समस्या का समाधान करें। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैंने अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। वह भी चिंता में पड़ गए कि मैं किस ग्रह को बड़ा कह दूं और किसको छोटा कह दूं। जिसको छोटा बताऊंगा वही रुष्ट हो जाएगा, यानी कि मैं जिसको भी छोटा कह दूंगा वही रुष्ट हो जाएगा मुझसे। इनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांस, पीतल, सीसा, रंग, जस्ता, अभ्रक और लोहा इन धातुओं के 9 आसन बनाए। यानी कि इन चीज़ों के उन्होंने कांच ओच लोहे हुए के सबके 9 आसन बना दिए। आसन क्रम से जैसे सोना सबसे आगे हो और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। यानी कि जो उन वस्तुओं में श्रेष्ठ वस्तु होती है उसे आगे किया गया और क्रम बाई क्रम पीछे करके जो उससे कम है उससे पीछे कर गया। इसके पश्चात राजा ने 9 सुंदर से आसन बनाए उन सभी चीज़ों के। और उसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने प्रिय आसन पर बैठ जाइए। आप 9 ग्रह जिनको जो आसन पसंद हो उन्हीं आसन पे आप सब बैठ जाइए। इसके पश्चात सभी ग्रह अपने अपने इच्छा के अनुसार आसन पर बैठ गए और उन्होंने राजा को निर्णय सुनाने का आग्रह किया। तब राजा ने कहा कि आपने मुँह से किसी को बड़ा छोटा नहीं कहूँगा। अपने मुख से मैं आप में से किसी को बड़ा छोटा नहीं कहूँगा। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जाना जाएगा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और उस पर शनिदेव बैठे थे, इसलिए उन्होंने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया।
उनके इस उपाय पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे राजन, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य की राशि पर 1 महीना चंद्रमा, 2.25 महीना मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध, शुक्र, 1 महीने में राहु केतु दोनों उल्टे चलते हैं। केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं राशि का 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं तथा राजाओं को भी मैंने भीषण दुख दिए हैं, बिना दुख दिए नहीं छोड़ा है। सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो वह राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी थी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में है जो देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान कर गए, परंतु शनिदेव अत्यंत क्रोधित होकर वहाँ से कुछ काल बाद वहाँ से चले तो गए शनिदेव, पर बहुत ही क्रोधित थे। कुछ काल बाद यानी कुछ साल बाद राजा पर शनि की 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए, उसी राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को खबर दी तो अश्वपाल बहुत खुश हुआ। उसने अच्छे नस्ल के घोड़े देखा और उनका मूल सुनकर चकित रह गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा ने उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया। वो घोड़े पर जब राजा बैठ गए तो वो घोड़ा बहुत तेज भागा और जंगल पहुंच गया, क्योंकि वो शनिदेव की वो थी तो, और राजा को उस जंगल पर छोड़कर वह अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर भूख प्यास से परेशान राजा छोड़कर वह घोड़ा जब अदृश्य हो गया, तब राजा उस जंगल में भूख प्यास से दुखी होकर भटकने के बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी। राजा ने अपनी वह अंगूठी निकालकर प्रसन्नता के साथ उस ग्वाले को दे दिया और आगे चल दिया। राजा नगर में पहुंचा, एक सेठ की दुकान पर बैठकर वहां पर जाकर बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जलपान कराया। भाग्यवश उस सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई, तब सेठ उसको भगवान समझा। उस पुरुष को भगवान समझकर मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। राजा को भोजन कराते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के बाद जब सेठ कमरे में आया तो उसे वहाँ हार नहीं मिला। उस खूंटी पर जब सेठ को हार नहीं मिला, तब सबने यही निश्चय किया कि सिवा इस बीका के और कोई कमरे में नहीं आया। यानी कि उस सेठ ने सोचा कि इस राजा के सिवा उस कमरे में कोई नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार की चोरी की है। परंतु बीका ने हार लेने से मना किया। जब उस सेठ ने राजा से पूछा, उसको बीका नाम से जानता था, जब उससे पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उस राजा को फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी शक्ल सूरत से भला मालूम होता है, चोर नहीं जान पड़ता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर
चौरंगिया कर इसको हाथ पैर काट दिए जाएं। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका यानी कि उस राजा के हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होने से कहीं जाने लायक भी नहीं रह गया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। बीका यानी कि उस राजा का नाम था बीका उस पर बैठ गया। राजा उस पर बैठ गया और अपनी आवाज़ से बैल हाँकता रहा। जब कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई तब वर्षा ऋतु में एक रात को राजा मल्हार गाने लगा। वह मल्हार का गाना गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मनभवानी मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेज दिया कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि एक तेली के घर में वह चौरंगिया मल्हार राग गा रहा था। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब बात सुनाई। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मुझे उस राजा के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो वह अनशन व्रत लेकर लेटी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के उठने का समाचार दिया। रानी ने तुरंत ही वहीं जाकर राजकुमारी से उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो राजा है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या कह रही है? तुझको किसी देश के सुंदर राजकुमार के साथ तेरा विवाह कर दिया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर बेटी को समझाया कि मैं देश देशांतर में एक से एक बड़े धुरंधर राजकुमार से, जो सुंदर और जो बलवान है उनसे, और जो रूप रंग में भी सुंदर है उनसे तेरा जो सबसे बड़ा गुणी राजकुमार तलाश कर उसके साथ तेरा विवाह रचाऊंगा। ऐसी छोटी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए, बेटी से राजा ने कहा। तब भी कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी मगर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। राजा की बेटी भी अपने हट पर रही। उसने कहा कि मैं अपने प्राण देना पसंद करूंगी पर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो व्यक्ति जो राजा है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा हैं और कहाँ मैं एक कंगला तेली। राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। अपने घर में जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरणा और मंडप बनवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह उस राजा के साथ कर दिया। रात्रि को जब राजा और राजकुमारी महल में सोए हुए थे तब आधी रात के समय शनिदेव उस राजा रूपी विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और राजा से कहा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। यानी कि उस राजा से कहा कि तुमने मुझे छोटा ग्रह बतलाकर कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर वापस कर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दीजिएगा। शनिदेव से राजा कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपने मुझे दुख दिया है ऐसा दुख किसी को मत दीजिएगा। तब शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा कहेगा या सुनेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, और जो प्रतिदिन मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी
आटा डाल के उस जब राज को जो यानी कि चींटियों को आटा डालेगा उसके शनिदेव सभी कष्ट दूर करेंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को लौट गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित हो गई। वो घबरा कर एकदम चकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह डाला। उन सखियों से कह डाला। सखियों ने राजा रानी को जब यह शुभ समाचार दिया तो वो भी अत्यंत हर्षित खुश हुए और कुछ ही देर में समस्त नगरवासियों को इसका पता चल गया तो सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि हे ईश्वर, राजकुमारी की मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी, जिस सेठ बताओ राजा को चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, जब उसने यह बात सुनी तो वह बहुत ही अपने मन में बहुत ही दुखित हुआ और विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रेम पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को भोजन दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, वही अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका परिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इसके बाद कुछ दिन वह निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने राजा से कहा, हे राजन, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। तब कुछ समय के बाद राजा ने विदा मांगी। राजकुमारी मन भवानी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह इसके दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियों और रथों पालकियों के सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगमनी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीप माला की गई। पूरे नगर में दीप ही दीप जलाए गए। पूरे नगर में दीप ही दीप जलाए गए। दूसरे दिन राजा ने शहर में यही मुनादी कर दी कि शनिचर यानी शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। शनिदेव यानी कि सब ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं और मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको भीषण दुख प्राप्त हुआ। इसके पश्चात सारे शहर में शनिचर यानी शनिदेव की पूजा कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिवार की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की इस कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़नी चाहिए। ओम शनि ओम शनि ओम शनि सराय नमः। यही मंत्र आप सभी विधान पूर्वक रटते रहें और ग्रहों के राजा शनिदेव की यह व्रत कथा करें। शनिवार के दिन व्रत करें और शनिदेव की व्रत कथा जरूर सुनें। और कमेंट में आप सभी भक्त जय शनिदेव जरूर लिखें। आप सभी भक्तों को यह शनिदेव कथा पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में बोलिएगा जय शनिदेव भगवान की, जय शनिदेव महाराज की, जय शनिदेव।